जय श्री कृष्ण। देखिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है लास्ट वीक आपके साल का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले तो मंगल और सूर्य थोड़े क्लोज आ रहे हैं। ये जब क्लोज आ जाते हैं, मंगल तो अस्त हो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि सूर्य यहाँ बैठ करके थोड़ा एग्रेशन भी देते हैं। बोलने पे कंट्रोल रखना है जिससे अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप ठीक रहे सबके साथ में। और ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेशन भी डाल सकते हैं। डिसएग्रीमेंट्स विद द स्पाउस भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल और शुक्र दोनों यहाँ अस्त हैं। दोनों के अस्त होने की वजह से लग्नेश शुक्र अस्त हुआ तो कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। मैरिड आपके आपके स्पाउस को भी ये चीजें हो सकती हैं। ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक है इस कॉम्बिनेशन की। दूसरी बात, राहु केतु केंद्र में जिन्होंने आपकी पूरी लग्न और राशि को संभाले हुए हैं। और इस साल की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो रही है। ये कॉम्बिनेशन जो है गुरु और शनि की दृष्टि की वजह से, गुरु जो वक्री है यहाँ पर वर्गोत्तम में है, इसकी दृष्टि की वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। और ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि सूर्य जो चतुर्थेश यहाँ आ गए, षष्ठेश यहाँ आ गए, अष्टमेश यहाँ आ गए। कुल मिलाकर के कुछ एसेट को लेकर के कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ खरीद फरोख्त दिख रही है, ट्रैवल हो सकती है, ईयर एंड आ रहा है, आप प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तब शुरुआत में देखते हैं हम कि जैसे ही वीक की शुरुआत होती है 29 दिसंबर को, सबसे पहले तो ये चीज होती है कि चंद्रमा मीन राशि में है। तो चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं और पुनर्विचार चल रहा है हर चीज के ऊपर। जो चीजें अभी तक पिछले वीक्स में अटकी हुई थी उनके लिए बारे में सोच के आप उसे बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं और बाहर आ भी रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर सुबह थोड़ा वर्गोत्तम में प्लीजेंट मोड में आपका एकदम शुरुआत हो रही है दिन की। और इसके बाद 29 तारीख को बुध जो हैं ये धनु राशि में ट्रैवल करेंगे। बुध अपना स्थान वृश्चिक से छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। तो अब आप देखिए, बुध जब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से बुध हट जाते हैं, तो शनि की दृष्टि से बुध ये सीज हो जाता है कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में फ्रीजिंग आ गई। तो फ्रीजिंग आने से क्या हुआ, शनि मंगल स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है बहुत, शुक्र फ्रीज हो गए, 6 लॉर्ड हैं, लग्नेश हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, एलर्जी, कफ कोल्ड की टूथ प्रॉब्लम की एलर्जी, क्योंकि शुक्र बुध साथ में आ गए, बुध और मंगल साथ में आ गए, शनि से दृष्टि फ्रीज हैं। थोड़ा एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा थोड़ा अटका हुआ है, लेकिन बड़ी खास बात क्या है कि 2nd लॉर्ड और 8th लॉर्ड का एक्सचेंज बन गया यहाँ पर बुध और गुरु का। कोशिश करिए जो अटके हुए काम थे सारे निकालें, अटका हुआ पैसा उसे निकालने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा वक्त है निकालने का। और इस वीक में जब चंद्रमा मिथुन राशि में आएंगे तो आपको पैसा दे भी देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शनि जो बड़ा एक्सप्लोरिंग चल रहा है, नक्षत्र इसका बहुत अच्छा है, इसकी दृष्टि शनि की यहाँ पर है। योग कारक शनि आपके इस पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। तो सबसे पहले तुम ये देखें कि बुध यहाँ आ गए हैं और इसके बाद 29 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में ये मेष राशि में चंद्रमा आ जाते हैं, वर्गोत्तम में है ये 13:20 तक। अब ये चंद्रमा यहाँ सुबह भी वर्गोत्तम में थे, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। चंद्रमा जब मेष राशि में आ गए, केतु की दृष्टि इसके ऊपर है, केतु की दृष्टि हो रही है इधर इसके ऊपर। तो मेष के चंद्रमा के लॉर्ड मंगल अस्त हैं, थोड़ा ट्रैवल कराते हैं, पैसे खर्चा करा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वर्गोत्तम में होने की वजह से आप इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत के अंदर किसी तरह की नए टाई अप्स में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ये वक्त बहुत बढ़िया है। इसके बाद में हम आ जाते हैं 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में। यहाँ से एपिसोड कुछ और डिफरेंट चेंज होता है। चंद्रमा या वृषभ में उच्च राशि के होते हैं, तृतीय शो के आगे राहु केतु के साथ में है। और सबसे बड़ी चीज शनि से दृष्टि है, फिर एक रीडिफाइनिंग मोड बनता है, पुनर्विचार चलता है, सोच विचार चलता है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, आपका बिजनेस, हर चीज के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं
कि ये वृषभ राशि का जो चंद्रमा है, एक यहाँ कॉम्बिनेशन जरूर है केतु शुक्र का, जिसको मैं बताने, केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारा का सारा एक्सप्लोरिंग प्लानिटरी पोजीशन है केतु के साथ अटैच हो रहा है। तो मेनली ये एसेट का डील करना, खरीद फरोख्त कराना, प्रॉपर्टी व्हीकल हो गया, शेयर्स हो गए, कुछ और एसेट हो गए, इनकी ट्रेड कराना, खरीद फरोख्त कराना, ट्रैवल कराना। मंगल, शुक्र और बुध की वजह से अमूमन प्लेजर ट्रिप हुआ करता है, गुरु की वजह से तीर्थ यात्रा होती है तो ये कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। तो जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति हो तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, किसी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का है। और जो शुक्र है उसके ऊपर शनि और केतु की दृष्टि थोड़ा सा इसको इन्फेक्शियस बनाती है, तो इन्फेक्शियस का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब अगली बात यह आ गई सबसे बड़ी कि 1 जनवरी पे हम आ जाते हैं जो नए साल की शुरुआत है, और राहु आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आ गए हैं। आप देखेंगे कि इस दिन में 4:30 बजे ये राहु वर्गोत्तम में चले जाते हैं। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के लिए एक्सेलेंट टाइम, बहुत बढ़िया वक्त शुरू हुआ है। राहु केतु का वर्गोत्तम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली हमारे देश की भी है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते दिखाई दे रहे हैं, बड़े स्ट्रांग निर्णय होते दिखाई दे रहे हैं, और ये जन्म पत्री को बांध देते हैं। राहु केतु 2 एनर्जी नॉट्स हैं जो पूरी जन्म पत्री को एनर्जाइज कर देते हैं और बांध देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राहु का दशम में वर्गोत्तम में आना, शनि का मीन राशि में बैठना, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होना, गुरु वक्री हैं, तो गुरु यहाँ पर आपके प्रोफेशन में एक रिशफल ला रहे हैं, कामकाज के अंदर रिशफल ला रहे हैं, नौकरी पेशा हो, व्यापार हो, किसी में भी एक रिशफल कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, राहु गुरु ट्रेडिंग भी एक्टिविटी बताते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। राहु केतु के ऊपर हम एक बार और पूरी डिटेल में बात करेंगे, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। और इसके बाद में ये हुआ कि 1 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में 6:51 से 12:11 के बीच में आते, तो चंद्रमा 6:51 से और 12:11 के बीच में वर्गोत्तम में है। तो वृषभ का चंद्रमा राहु केतु का वर्गोत्तम में होना, गुरु का वक्री होके वर्गोत्तम में होना, ये कॉम्बिनेशन होना, ये किसी बहुत अच्छी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। किसी तरह का मुहूर्त करना हो, कुछ नई शुरुआत करनी हो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। 2 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अटके हुए काम आप करना चाह रहे थे, जो नहीं हो रहे थे, जिसके लिए बार बार कह रहा हूं चलो अटका हुआ पैसा है उसको निकालना है, मिथुन का चंद्रमा वृषभ राशि और लग्न के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका अटके हुए कामों को निकाल सकता है। चंद्रमा के ऊपर मंगल और सूर्य का एग्रेशन है, शुक्र बुध और मंगल की दृष्टि है, राहु भी इस पर देख रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन ये बाहर निकाल देगा चीजों को। राहु हमेशा वक्री होते हैं, तो वक्री गुरु वक्री राहु की वजह से अटका हुआ पैसा निकलना, गुरु और बुध का एक्सचेंज है, अटका हुआ पैसा निकलना, अटके हुए काम होना, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। जिन लोगों का लिटिगेशन प्रॉन चार्ट है, जिनके चार्ट कमजोर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ट्रैवल प्रॉन भी है ये, क्योंकि 2nd हाउस में राहु चंद्रमा कई बार ट्रैवल भी करा देते हैं, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब 2 तारीख को बुध जो है वो वृषभ नवांश में जाते हैं, थोड़ा मन में खिन्नता आ जाती है, थोड़ा सा मन में न्यूनता आ रही है, पेट भी खराब रह सकता है, पेट के डाइजेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल सूर्य आपको खूब खाने पीने का शौकीन बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो पेट खराब होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अब शुक्र भी यहाँ पर नीच नवांश में आ गए, तो आपका 6th लॉर्ड शुक्र वहां आ गया। 6th लॉर्ड वीक होना एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन लग्नेश भी है, हेल्थ का ध्यान रखना है, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, ठंड बढ़ रही है, केयरफुल रहें। अब ये आ जाते हैं कि हम यहाँ जो चंद्रमा आ गए हैं, इस चंद्रमा जो गुरु के साथ में राहु के साथ है, तो ये थोड़े डिससेटिस्फैक्टरी मूड में है। अब अगली बात ये हो गई कि 4 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है 9:43 तक, और 4 को ही चंद्रमा कर्क में आ जाते हैं, जो उस दिन में 15 बजे तक वर्गोत्तम में चले जाते हैं।
तो चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में आ गए। तो भाई इस वीक के अंदर चंद्रमा कई बार वर्गोत्तम में है, आपको इस वीक का भरपूर फायदा उठाना है। कर्क राशि का चंद्रमा अपने ही स्थान पे वीक में है, तो मजबूत है, स्ट्रांग है, मंगल की दृष्टि है, शनि मंगल के कॉम्बिनेशन से मंगल बहुत स्ट्रांग है और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर, तो चंद्रमा बहुत अच्छे हुए, तो मतलब मन में एक मजबूती आ गई, डिसाइसिव हो गया मन, बड़े निर्णय लेने में सक्षम है और कुछ करना चाह रहे हैं। भाग्य पे दृष्टि है, भाग्य को उठा रहे हैं, सब संभावनाएं आपके लिए अच्छी हैं। जन्मपत्री की दशाएं अगर अच्छी हैं, इससे बढ़िया वक्त बहुत मुश्किल से आ पाता है। आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, हर चीज के लिए बहुत बढ़िया वक्त है। तो इसका बहुत अच्छा वीक है ये, और नई शुरुआत साल की बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।